हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंस ऑफ फिजिक्स बाय कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा लिंकेज मैपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में लिंकेज मैपिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत ही ब्रॉड वे में समझ रखा है। अब हम लोग को देखना है कि उस कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह से CSIR नेट लेवल के क्वेश्चंस को, लिंकेज मैपिंग के क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जा रहा है। लगभग हर साल ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। जैसा कि दिसंबर 2020 में भी एक क्वेश्चन आया। अभी दिसंबर 2020 में जल्दी एग्जाम जो हुआ है, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो मेरे करने से पहले एक बार आप कोशिश ये करिए कि इस क्वेश्चन को पॉज करिए और एक बार आप कम से कम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसकी लैंग्वेज को समझ लीजिए और फिर देखेंगे कितना इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो रहा है। कह रहा है कि ई कोलाई वेयर साइमल्टेनियसली इन्फेक्टेड विद 2 स्ट्रेन्स ऑफ फाज लैम्डा। ठीक है, तो फाज लैम्डा बैक्टीरियोफाज है जिससे ई कोलाई जो है वो इन्फेक्टेड है। तो ई कोलाई बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ई कोलाई जो है वो फाज लैम्डा के 2 स्ट्रेन से, एक फाज लैम्डा दूसरा एक और फाज लैम्डा, 2 स्ट्रेन से एक साथ इन्फेक्टेड हो गया। मतलब उसके अंदर एक साथ 2 बैक्टीरियोफाज इंटर कर गए और उसका इन्फेक्शन उसके अंदर चल रहा है। हो क्या रहा है, बोला वन स्ट्रेन ऑफ लैम्डा हैड अ म्यूटेंट होस्ट रेंज इज टेम्परेचर सेंसिटिव एंड नोन टू प्रोड्यूस क्लियर प्लेग। ठीक है, तो एक स्ट्रेन का जो भी ड्रामा है बता रहे हैं, एक स्ट्रेन का जो है, एक स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करें तो उसका जीरो टाइप क्या है, उसका जीरो टाइप है, उसका जीरो टाइप है क्या है, HSTC। एक स्ट्रेन का जीरो टाइप है HSTC, HSTC। ठीक है, अनदर स्ट्रेन ऑफ लैम्डा कैरीड द वाइल्ड टाइप ऑफ, जो यानी जीरो टाइप क्या है उसका, H प्लस ST प्लस और C प्लस। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रोजनी वी आर कलेक्टेड फ्रॉम द लाइज सेल। अब इन्फेक्शन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, कुछ समय बाद ये सेल जो थी ई कोलाई वो लाइज कर गई, लाइज कर गई, उसके अंदर से ढेर सारे लैम्डा निकले और वो जो लैम्डा निकले वो इन लैम्डा की क्या थी, प्रोजनी थी। जो भी ढेर सारे लैम्डा निकल रहे हैं वो इन लैम्डा की क्या थी, प्रोजनी थी। और उस प्रोजनी का जीनो टाइप चेक किया गया तो कुछ ऐसा देखने को मिला। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है कि जीनोटाइप जो रहेगा यहाँ पर, उसमें जो सबसे ज्यादा शो होगा वो पेरेंटल होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा शो होगा वो पेरेंटल होगा। तो सबसे ज्यादा कौन शो हो रहा है, सबसे ज्यादा ये शो हो रहा है और ये शो हो रहा है। ठीक है, कौन शो हो रहा है, ये शो हो रहा है। ठीक है, तो ये पेरेंटल हो गया। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा पहले उस वीडियो को देख ले, वीडियो नंबर 42, और मैं कमेंट सेक्शन में उस वीडियो की लिंक भी आपको कमेंट कर दूंगा, टॉप कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल डालिए लिंकेज मैपिंग बाय कुलदीप सोनी, यूट्यूब पे टॉप पे वीडियो आएगी, आप उसको पहले अच्छे से देख लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर इसको करना। वो वीडियो लेंदी है लेकिन ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, इससे क्वेश्चन लगभग हर बार बनता है। ठीक है, और आसान सा है, अभी आप देखिएगा कितना आसान से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पेरेंटल में ये पता चला। अच्छा, पेरेंटल में 2 इंडिविजुअल होते हैं, एक पेरेंट तो होता नहीं, 2 इंडिविजुअल होते हैं। तो एक इंडिविजुअल तो मैंने ये ले लिया H प्लस C प्लस और ST प्लस, और दूसरा इंडिविजुअल क्या ले लिया, HCST। क्यों ले लिया, क्योंकि इसका भी नंबर बहुत ज्यादा है और इसका जीनोटाइप जो है वो पहले वाले जीनोटाइप के जस्ट अपोजिट है। दोनों बातें ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पेरेंट के जीनोटाइप के जस्ट अपोजिट है। ये तीनों H प्लस C प्लस ST प्लस था, मतलब तीनों के तीनों वाइल्ड टाइप थे, और यहाँ पे तीनों के तीनों कैसे है, म्यूटेंट है, और ये क्या कहला जा रहे हैं, ये पेरेंटल है। अब दूसरी चीज जाननी थी हम लोगों को, डबल क्रॉस ओवर। ठीक है, तो पहला स्टेप हम लोग को पता चला, पहला स्टेप क्या था, पेरेंट पता करना, हो गया। दूसरा स्टेप पता करना क्या है, DCO, डबल क्रॉस ओवर क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में कैसे पता करना है ये देखना है। डबल क्रॉस ओवर क्या होता है, डबल क्रॉस ओवर जिसका नंबर बहुत ही या सबसे कम हो। क्यों, क्योंकि डबल क्रॉस ओवर होने के चांसेस सबसे कम होता है। तो डबल क्रॉस ओवर कौन सा है, सबसे कम आया 4,
ये हो गया आपका डबल क्रॉस ओवर डीसीओ, ठीक है। और इसके जस्ट अपोजिट आपको ढूंढना है, जस्ट अपोजिट फिनोमेना याद रखिएगा, जस्ट अपोजिट देखना। पेरेंट में तो चलो ठीक है वो ज्यादा ही रहेगा, लेकिन डीसीओ में ऐसा कुछ, अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और भी कराऊंगा उसमें देखिएगा, उसमें आपको ये वाला कंसेप्ट भी लगाना है कि जस्ट अपोजिट होगा डीसीओ, ठीक है। तो सबसे कम तो 4 हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसके बाद कौन आ रहा है, उससे जस्ट अपोजिट कौन आ रहा है, ये आ रहा है H प्लस सी प्लस एस टी, तो इसके अपोजिट क्या होगा एच सी एस टी प्लस, तो एच सी एस टी प्लस, ये भी हो गया डीसीओ। अब हम लोग को क्या करना है, तीसरा हम लोग को स्टेप पता करना है, जीन ऑर्डर निकालना है, जीन ऑर्डर पता करना है, ठीक है। जीन ऑर्डर पता करना है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बोल भी रहा है जीन ऑर्डर बताइए और मैप डिस्टेंस बताइए, तो जीन ऑर्डर दिया बताना है और मैप डिस्टेंस बताना है, ये सामने आपके ऑप्शंस है, ठीक है। ये सब जो है आपके ऑप्शंस हो गए। चलिए देखते हैं, तो जीन ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, जीन ऑर्डर के लिए हमको डीसीओ को, डबल क्रॉसओवर को कंपेयर करना होगा पेरेंट से। लिख लेते हैं जगह पे डीसीओ, डीसीओ कौन है, एच प्लस सी प्लस एस टी, और एक और डीसीओ है एच, छोड़ो ऐसे लिखते हैं इधर, एच सी एस टी प्लस, ये दो आपके डबल क्रॉसओवर है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। पेरेंट देख लेते हैं, पेरेंट कौन है, एच प्लस सी प्लस एस टी प्लस, कौन कौन से हैं, एच प्लस, या इधर लिखते हैं पेरेंट, एच प्लस सी प्लस एस टी प्लस एच सी एस टी, ये दो पेरेंट है। अब देखो डबल क्रॉस ओवर्स की हेल्प से पेरेंट से कंपेयर करके जीन ऑर्डर निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिसमें कोई भी कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। और बच्चे यहीं पे आकर के कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड्स यहीं पे आके कंफ्यूज होते हैं और जीन ऑर्डर गलत निकाल देते हैं। जीन ऑर्डर क्या है, क्वेश्चंस को 50% सॉल्व कर देता है और कुछ केसेस में तो 100% सॉल्व कर देता है। चलिए देखते हैं कैसे। अब आपको क्या ट्रिक है, ये हो गया आपका डबल क्रॉस ओवर और ये हो गए आपके पेरेंट, ठीक है भाई। क्या करना है आपको, आपको पेरेंट और डबल क्रॉस ओवर मान लेते हैं, इसको कंपेयर करना है, तो इसको किससे कंपेयर करें, इससे इसको उस पेरेंट से कंपेयर करें जिसमें इसका मैचिंग मैक्सिमम हो जाए। जैसे H प्लस सी प्लस और एस टी, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो एस टी ही मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, क्लियर ना। तो किससे मैच करें, इससे मैच करें, H प्लस सी प्लस एस टी प्लस, एच प्लस सी प्लस एस टी प्लस, कौन कौन मैच हो रहा है, ये सेक्शन मैच हो रहा है, एच प्लस मैच हो रहा है, सी प्लस मैच हो रहा है, और ये दो मैच नहीं हो रहे हैं। ये जो मैच नहीं हो रहे हैं उसको रखो बीच में, जो भी एलील मैच नहीं हो रहा है उसको रखिए बीच में, बड़ा आसान है। और उसके साइड में इन दोनों को रख दीजिए, एक तरफ एच को रख दीजिए, एक तरफ सी को रख दीजिए। आपका मन बड़ा उदास है, परेशान है, तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, लेकिन एस टी बीच में ही रहेगा, ठीक, एस टी बीच में रहेगा। अच्छा भाई, कह रहे कि नहीं हमको इससे कंपेयर करके बताइए, तो इसको जरा कंपेयर करो, किस पेरेंट से ज्यादा मैच हो रहा है, इस पेरेंट से ज्यादा मैच हो रहा है, इतना सेक्शन मैच हो रहा है, ये नहीं मैच हो रहा है। इससे करोगे तो केवल ये मैच हो रहा है, ये नहीं मैच हो रहा है, तो ज्यादा मैच कहाँ हो रहा है, इस वाले से रखो यहाँ पे एच सी एस टी, जो मैच हो रहा है उसको कट कर दिया गया, जो नहीं हो रहा था उसको बीच में रखा गया, आ गया जीन ऑर्डर। तो जीन ऑर्डर आपका आया, जीन ऑर्डर क्या आ रहा है आपका, जीन ऑर्डर आ रहा है आपका एच एस टी सी, ये एच एस टी सी। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है मैप डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा एक बात बता दें आपको, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इतना इजी क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन सॉल्व क्या हो चुका, ऑप्शन में मैच करो कहीं पे किसमें जीन ऑर्डर ऐसा दिया हुआ है, एच सी एस टी, सी एच एस टी, एच एस टी सी, एच सी एस टी, सी वाले में जीन ऑर्डर एच एस टी सी है। मैंने बोला ना जीन ऑर्डर से या तो 50% क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, नहीं तो कहीं कहीं पे 100% होता है, और ये पहला ही केस आ गया जिसमें 100% क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया जीन ऑर्डर से। लेकिन हम लोग को तो मैप डिस्टेंस में निकालना सीखना है, तो सीखते हैं, क्या सीखते हैं, पहले इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखते हैं, तो जरा जीन ऑर्डर को और अच्छा लिखते हैं,
और अच्छा कैसे लिखते हैं, बड़ा बड़ा दूर दूर, HSTC। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। तो भैया हम लोग को डिस्टेंस देखने में करना क्या होता है, क्रॉस ओवर का पता करना होता है। क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर अगर आपको कंसेप्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, और अच्छे से जानना है, ब्रॉड वे में जानना है कि क्वेश्चन गलत ही ना हो, ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो को जरूर देख ले। वो उसमें टाइम दिया हुआ है कुछ 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट, उसको देख कर डरे मत, उसको शांत मन से सुने अच्छे से, ठीक है, 1-2 बार देखे उसको। चलिए, तो एच और एस टी के बीच की डिस्टेंस हमें पता करनी है। जरा पैरेट में पता करते हैं HST कैसा है। H प्लस है और ST प्लस है। जब दोनों प्लस है, दोनों सेम है, तो कैसे हो गए, सिस हो गए। तो अगर क्रॉस ओवर हो गया होगा तो क्या हो गए होंगे, सिस काय में चेंज हो गए होंगे, ट्रांस में। बड़ा आसान है। अगर क्रॉस ओवर होगा मतलब सिस में, अगर क्रॉस ओवर होगा तो काय में चेंज होगा, ट्रांस में। और ट्रांस में अगर क्रॉस ओवर होगा तो काय में चेंज होगा, सिस में। ओवरऑल पेरेंट है आपका किसमें, सिस में। H और ST प्लस सिस में है, H और ST का ही ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्रॉस ओवर अगर पता करना है तो किसको ढूंढे, ट्रांस वाले फेज को ढूंढे। तो जरा देखते हैं H और H और ST में कहां कहां पे ट्रांस है। तो इसमें तो ट्रांस है नहीं क्योंकि खुद पेरेंट है, इसमें तो हो भी नहीं सकता है अपोजिट। इसमें है तो लिख लेते हैं 86, ठीक है, 86 प्लस, इसमें भी है H प्लस और ST है 4, ये है नहीं, ऑलरेडी लिखा हुआ पेरेंटल है। और देख भी लो, H है और ST है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। H है और ST है, दोनों म्यूटेंट है, दोनों म्यूटेंट है तो क्या हो गए, सिस। H प्लस ST प्लस सिस, HST प्लस अपोजिट ट्रांस हो गए। वेरी गुड। और क्या बता रहा है, HST प्लस ट्रांस हो गए, कितना है 114 प्लस HST, दोनों कैसे हैं, दोनों म्यूटेंट है तो कैसे हो गए, सिस हो गए। तुमको ट्रांस ढूंढना था, ठीक है, बस इतना ही थे। अपॉन 100, सॉरी अपॉन, पता नहीं, टोटल देखना है इवेंट्स, टोटल नंबर्स देखना है और मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। टोटल नंबर जरा देखते हैं, टोटल नंबर कितना आ रहा है। तो टोटल नंबर जब हम लोगों ने इसका ऐड किया तो ऐड करने में टोटल नंबर आ रहा है 350 और 86, 436, 440, ठीक है, 440 और 740, 830, 830, 836, 40, 50, 300, 1000 आ रहा है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, 1000। तो क्या आंसर आया, आंसर आया 86 प्लस 4 90, 96 और 14 110 और 210, 210 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो इधर कट गए, ये जीरो इधर गया, कितना आया 21 आया, कितना आ रहा 21। मतलब H और ST के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही 21। चलिए, मैंने पहले बोला था आंसर आएगा 21, आ भी रहा है, क्लियर। दूसरा देखते हैं ST और C के बीच की क्या डिस्टेंस आ रही है। ST और C के बीच की डिस्टेंस क्या है, समझ के हो, पॉज करो, ST और C के बीच की डिस्टेंस निकालो। 15 आ रहा है, जबरदस्ती प्रूफ मत करना, देखो कैसे आ रहा है 15, ठीक है, फिलहाल मैं करके दिखा रहा हूं कैसे आ रहा है। जरा ST और C के बीच की डिस्टेंस देखिए, पैरेंट में सिस, तो ढूंढना क्या है, ट्रांस। इस पेज में है ट्रांस, कितना 4, कितना 4 इवेंट्स, वेरी गुड। इस पेज में हो गया ट्रांस, ठीक है। कौन कौन सा आपको देखना है, ST और C के बीच की डिस्टेंस, ST और C के बीच में, ठीक है, ट्रांस, ये सिस, ये भी ट्रांस 90, ठीक है, ये भी ट्रांस 6, ये भी ट्रांस 50, तो कितना हो गया 150, टोटल कितना हो गया 150 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना हो गया 150 अपॉन 1000, 1000 क्या था टोटल नंबर्स,
मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैप डिस्टेंस निकालना है। अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होता तब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। मतलब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो 0.21 होगी, जो मैक्सिमम 0.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोगों ने कट कर दिया, कितना आ रहा 15, देख लीजिए भैया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन 2020 का कितना इजी वे में सॉल्व हो गया। आप लोग फिर से रिवर्स करेंगे, ठीक है, और एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और ऐसा मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है उसको खुद से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। हम लोग एक और क्वेश्चन आया हुआ है इसी लिंकेज मैपिंग से। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लिंकेज मैपिंग से, और जब भी आता है हमेशा 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुन लिया होगा तो क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन की जो साइज है उस पर मत जाइए, बड़ा हैवी सा है लेकिन बड़ा सिंपल सा भी होता है। क्या बोल रहा है, इन ड्रोसोफिला बार आई कैपिटल बी इज अ डोमिनेंट म्यूटेशन। कैपिटल बी जो है वो डोमिनेंट म्यूटेशन है, वाइल मिनिएचर विंग्स स्मॉल एम एंड येलो बॉडी कलर स्मॉल वाई आर रेसेसिव म्यूटेशन। मतलब यहाँ पे बोल दिया इन्होंने, यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि कैपिटल एम जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल बी रिसेसिव है और स्मॉल वाई स्मॉल एम रिसेसिव है और स्मॉल वाई भी रेसेसिव है। कोई दिक्कत नहीं है। हेट्रोजाइगस फीमेल, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, ये सब क्या होता है ये सब मैंने बता रखा अच्छे से। तो अगर बहुत अच्छे से जेनेटिक्स समझनी तो वीडियो नंबर 1 जेनेटिक्स से शुरू करिए। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री की भी पूरी प्लेलिस्ट हमने दे रखी है। तो लगभग 43 वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है अभी तक। आप लोग ध्यान से एक एक करके वीडियोस को पढ़ें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर हम स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कराते हैं, अपने खुद के लिखे हुए नोट्स को प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा कोचिंग के नोट्स को, रेफरेंस बुक्स की सॉफ्ट कॉपी को प्रोवाइड कराते हैं, या कोई रिसेंट में अगर कोई किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन आ रही, कोई एग्जाम आने वाला है, या कहीं पे पीएचडी के एंट्रेंस का एग्जाम आ रहा है, तो इस तरह का कुछ भी नोटिफिकेशन होता है तो वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको हम यही कमेंट सेक्शन में दे देंगे, टॉप कमेंट में, पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो क्या बोला इन्होंने, हेट्रोजाइगस फीमेल फॉर दीज म्यूटेशन वी आर क्रॉस टू नॉर्मल हाइट मिनिएचर विंग एंड येलो बॉडी कलर्ड मेल्स अज्यूम द फॉलोइंग प्रोजेनी वी आर ऑब्टेन। सब ऊपर के ड्रामा को सिर्फ पढ़ लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए कहीं से फंसाने क्वेश्चन तो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे फंसाने की कोई कोशिश नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जीनोटाइप है, ये प्रोजेनीज के नंबर है और ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है, बेस्ड ऑन द गिवन रिजल्ट, जो रिजल्ट दिया गया है, ऑर्डर, जीन ऑर्डर क्या होगा, क्या जीन ऑर्डर ये होगा या ये होगा। दूसरी चीज पूछ रहा है द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई, बी और वाई के बीच की जेनेटिक डिस्टेंस ये होगी या ये होगी। जो भी होगी उससे एक कॉम्बिनेशन बनेगा और उन कॉम्बिनेशन के बेस पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं कर रहा हूं, चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होता है, पहला स्टेप खुद से सोचिए, पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप हम लोग को क्या पता करना है, पेरेंट डबल क्रॉसओवर। फिर डबल क्रॉसओवर को पेरेंट से कंपेयर करेंगे। कंपेयर इस तरह से करेंगे कि जो डबल क्रॉसओवर पेरेंट से ज्यादा सिमिलरिटी रखेगा उसको एक साथ रखेंगे, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। ठीक है, और जो डिफर होगा उसको बीच में ले आएंगे। चलिए देखते हैं करके, फिर इसके बाद मैप डिस्टेंस निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं। तो जहां पर हम लोग देखेंगे क्या है कि पेरेंट कौन है, तो पेरेंट कौन है भैया, हमेशा से बताया जा रहा है कि पेरेंट वही होगा जिसका नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा नंबर कौन कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा नंबर तो है 185। तो ये हो गया भैया क्या, पेरेंट। चलिए दूसरा, इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा कौन है, इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा है b प्लस एम वाई है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अगर b प्लस एम वाई है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, b m प्लस वाई प्लस। तो b m प्लस वाई प्लस, ये क्या हो गया आपका दूसरा पेरेंट, पेरेंट नंबर 2, पेरेंट नंबर 1। ठीक है, चलिए दूसरा जो मेन बात है वो है डबल क्रॉसओवर। और मैंने आपको बोला कि डबल क्रॉसओवर में ये अपोजिट ओरिएंटेशन चेक करना रहता है, और हर कहीं पे नहीं रहता, लोगों ने गलत किया है और ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन को वो फंसाएगा और हर तरह के पेज से आपको बाहर निकलना है। डबल क्रॉसओवर पता करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे छोटा नंबर देखो कौन है। सबसे छोटा नंबर हमने देखा इतने में तो 20 आया, तो इतनी बात तो निश्चित हो गई कि ये डबल क्रॉसओवर है।
और इसके साथ साथ और कौन डबल क्रॉस ओवर है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो इसके साथ साथ ये क्या है, बी एम वाई, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, बी प्लस एम प्लस वाई प्लस। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें लोगों ने क्या किया, ये 20 है और ये क्या आ रहा है आपका 25, इसको इन्होंने मान लिया डबल क्रॉस ओवर। चलिए भाई हो गया, ठीक है, इसको मान लिया उन्होंने डबल क्रॉस ओवर, लेकिन ये गलत हो गया, ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया, मैं आपको बता रहा हूं कि जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन किसका होगा, जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन इसका होगा। चलिए भाई, तो जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन कैसे, बी एम वाई, तो जस्ट अपोजिट ओरिएंटेशन बी प्लस एम प्लस वाई प्लस इसका है। तो डबल क्रॉस ओवर ये होगा। एक जहां पे आप गलत कर सकते थे वो बताया गया। अब हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं क्या, जीन ऑर्डर। तो जीन ऑर्डर लिखने का मैंने तरीका बताया है कि पहले आप क्या करोगे, डबल क्रॉस ओवर लिख लो, पेरेंट लिख लो, फिर देखो कि दोनों में ज्यादा सिमिलर कौन है उनको साथ साथ लिख लो। डबल क्रॉस ओवर दो हैं, बी एम वाई और बी प्लस एम प्लस वाई प्लस। पेरेंट कौन है, पेरेंट भैया एक ये है और दूसरे 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 ये हैं, ठीक है। ये वाले पेरेंट है बी एम प्लस वाई प्लस, दो दो प्लस हैं। कौन से डबल क्रॉस ओवर के पास में दो या दो से ज्यादा प्लस है, ठीक है। तो जरा देखते हैं, तो यहां पर है दो, मतलब पेरेंट से ज्यादा सिमिलरिटी कौन सा करेगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बी एम प्लस वाई प्लस, अगर इसको हम लोग देखें किससे ज्यादा सिमिलर हो रहा है, इससे ज्यादा सिमिलर है, तो इसके साथ रखो ना, तो बी एम प्लस वाई प्लस, ठीक है, बड़ा आसान है। तो ये तो सिमिलर था, कट गया, जो नहीं कटा वो क्या है, बीच में आ जाएगा। जो नहीं कटेगा उसको बीच में रखेंगे, तो बी को रखा बीच में, एम को रखा साइड में, वाई को रखा साइड में। मैंने पहले बताया वाई चाहे इधर रखो चाहे उधर रखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। जीन ऑर्डर पता चल गया, जीन ऑर्डर पता चल गया, पार्ट ए खत्म। तो जीन ऑर्डर आपका आने वाला है एम बी वाई, बी एम वाई नहीं, एम बी वाई, तो बी ऑप्शन सही होगा। बोला जीन ऑर्डर पता करते ही आपका 50% क्वेश्चन सही हो जाता है, और प्रीवियस वाले में तो जीन ऑर्डर से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बी, बी ऑप्शन कहाँ पर है, बी इसमें है और बी कहाँ पर है, इसमें है, इसमें और इसमें नहीं है, तो ये तो गलत होगा और ये भी गलत होगा। बी और डी, बी और डी में कौन जीतता है, किसका आता है, चलिए भाई देखते हैं। चलिए जीन ऑर्डर में अब हमसे पूछ क्या रहा है, मैप डिस्टेंस। इतना प्रैक्टिस करा है लोगों ने क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को बहुत लोगों ने गलत किया। पहला गलत कहाँ पे किया, डबल क्रॉस ओवर नहीं देख पाए सही से। दूसरा गलत क्या किया, इतना फ्लुएंसी आ गई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके कि उन्होंने बेगर देखे इसके बीच की डिस्टेंस निकालना शुरू कर दी। और जो ऑप्शन देते हैं भैया, वो ऑप्शन भी बड़ा सोच समझ के देते हैं। वो 17.1 भी आंसर आ जाता है और 40 भी आ जाता है, दोनों आ जाते हैं आंसर। तो आपको ध्यान देना क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है जीन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई, बी और वाई के बीच की जीन डिस्टेंस देखो, इसके ये बताना है, ये नहीं बताना, ये बताना है। चलिए भाई, तो बी और वाई के जीन डिस्टेंस बताना बड़ा आसान, क्या करना है, पेरेंट में देखो बी और वाई कैसा है, सिस है या ट्रांस है, और उसके अगर पेरेंट में सिस है तो अपोजिट वाला दैट इज ट्रांस वाले पता करो। सिस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है मैंने बताया, अगर दोनों जगह सेम है प्लस प्लस है तो सिस, अगर दोनों जगह म्यूटेंट है तब भी सिस, और अगर एक म्यूटेंट और एक वाइल्ड टाइप है तब आप क्या बोलोगे, ट्रांस है, तब क्या है, ट्रांस है। ज्यादा जानना है प्रीवियस वीडियो को देखें। चलिए, तो हम लोग को देखना पेरेंट में क्या है भाई, पेरेंट में है बी, ध्यान देना है बी और वाई दोनों क्या है, ट्रांस है, दोनों क्या है, ट्रांस फॉर्म में। हमको सिस फॉर्म में पता करना कहाँ है, तो सिस फॉर्म में है पहले में 30, इसके बाद ये तो ट्रांस हो गया बी और वाई, ये भी ट्रांस हो गया, ये है आपका सिस फॉर्म में 120, ठीक है। पेरेंट में किस फॉर्म में है, ट्रांस, तो हमको क्या ढूंढना है, सिस फॉर्म, तो सिस यहां मिली, और कहां मिला, सिस यहां भी मिली 20। चलिए भाई, और कहां मिल रहा है, और कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है 110, 110, और कहां मिल रहा है, और कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है। टोटल कितना आ रहा है, टोटल ऐड करते हैं,
तो टोटल हम लोगों ने ऐड किया तो कितना आया 30 और 25 55 और 65 320 340 700 कितना आ रहा है 700 टोटल आ रहा है आपका 700 ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई बाई 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं क्योंकि जीन डिस्टेंस निकाल रहे हैं, दो एलिल्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर ये फ्रीक्वेंसी पूछते तब 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई ना करते। चलिए देखते हैं 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन है ठीक है। हो सकता है कहीं मिली मॉर्गन पूछ ले हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन मॉडिफाई कर सकते हैं कि इन फ्यूचर कि मिली मॉर्गन पूछ ले, हालांकि है नहीं ऐसा कुछ लेकिन वो अज्यूम कर ले मिली मॉर्गन बोलते तो मिली मॉर्गन में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत आसान ठीक है। चलिए सेंटी मॉर्गन है तो 100 से मल्टीप्लाई किया गया। चलिए देखते भैया तो सॉल्व किया गया तो 30 120 150 170 120 280 और 700 मल्टीप्लाई बाई 100 गया 7 1 जा 7 7 4 जा 20 40 क्या आ रहा है 40 40 ऑप्शन कौन है 40 ऑप्शन कौन है ये सही है और ये सही है। कौन कौन सा आ गया बी एंड सी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करके पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस अनसॉल्व में दिए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग फाइंड आउट करिए उसको सॉल्व करिए और क्या करेंगे अपने कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बूस्ट करेंगे ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अ पॉपुलर इज अ डायोसियस प्लांट, एक डायोसियस प्लांट है अ वाइल्ड टाइप with three genes capital A capital B capital C capital C was crossed with triple recessive mutant A B B C C the F1 male hybrid जो F1 male hybrid आया कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल C स्मॉल c was then back क्रॉस विद ट्रिपल म्यूटेंट, इसको फिर से ट्रिपल म्यूटेंट से क्रॉस कराया गया ठीक है। एंड फिनोटाइप रिकॉर्डेड एज फॉलोज और जो फिनोटाइप है वो यहाँ पर दी गई हुई है ये इस सेक्शन में ठीक है। ये फिनोटाइप एज फॉलोज दी जा रही है। फिनोटाइप कैसा आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे जीनोटाइप लिखना चाहिए था तो जीनोटाइप कुछ ऐसा आ रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था जीनोटाइप होना चाहिए था, जीनोटाइप वाज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो ये जीनोटाइप दिया जा रहा है। हम लोग को क्या बताना है, हम लोगों को मैप यूनिट बतानी है, सॉरी मैप डिस्टेंस बताना है A टू B और B टू C की ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो पॉज करिए खुद से सॉल्व करिए फिर मैच करिए प्रैक्टिस करिए ठीक है। क्वेश्चन ये भी अच्छा था, इसको भी बहुत लोगों ने गलत किया है। हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन ही 3 उठाया जिसमें हर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा अलग है। चलिए देखिए इसमें क्या अलग है ठीक है। चलिए देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वही कहानी वही प्रोसेस पेरेंट डबल क्रॉस ओवर फाइंड आउट करते हैं। पेरेंट आ गया आपका सबसे ज्यादा आ रहा है आपका 310 पेरेंट और ये कैपिटल है सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तो ये क्या आ रहा है ये दूसरा पेरेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना क्या गलती आई, जिन्होंने ज्यादा पढ़ लिया उनसे क्या गलती हुई, उनसे गलती ये हुई कि यहाँ पर अब कैपिटल ए कैपिटल होना चाहिए कैपिटल बी होना चाहिए कैपिटल सी होना चाहिए नहीं ठीक है। ऑलरेडी हमको पता है पेरेंट तो उन्होंने पहले भी बता दिया, हमने खुद ही निकाल लिया क्वेश्चन से भी। तो पेरेंट तो ऐसे ही है, कोई हम लोग को पता है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अगर कैपिटल ए एक भी है तो वो डोमिनेंट है, उसके साथ में दूसरा कैपिटल ए हो या ना हो कोई मतलब नहीं है ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस कॉन्सेप्ट को छोटे से कॉन्सेप्ट को जो हमेशा से बचपन से आप पढ़ रहे हो वो यहाँ पे फॉलो होगी। इन्होंने किया क्या, जो जीनोटाइप दिया वो डाई हाइब्रिड मैनर में दे दिया, आप मोनो हाइब्रिड मैनर में भी अज्यूम कर सकते हो ठीक है। कैसे अज्यूम कर सकते हो, इसका जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड मैनर में आ रहा है ABC लिख सकते हैं क्योंकि स्मॉल जब कैपिटल ए है तो उसके साथ स्मॉल ए लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, लिखो चाहे ना लिखो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए लिखना है लेकिन कैपिटल B लिखना है और कैपिटल C लिखना है। इस केस में क्या आ रहा है स्मॉल ए कैपिटल B स्मॉल c और ये इसलिए सिखाया जा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों है तो क्या लिखें कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल ए की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे केवल कैपिटल बी है तो सॉरी स्मॉल बी है तो स्मॉल बी ही लिखेंगे और यहाँ पर दोनों है तो क्या लिखेंगे कैपिटल सी। इस वाले में क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी।
अच्छा भाई, इसमें क्या आ रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और इसमें क्या आ रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये हो गया आपका मोनो हाइब्रिड फॉर्म में, या बोल सकते हो गैमेटिक मैनर में, गैमिट्स के फॉर्म में वो जाइगोटिक मैनर में लिखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग को डबल क्रॉस ओवर पता करना है। सबसे कम कौन है, सबसे कम है 14, कैपिटल ए, यहाँ पे देखो सबसे कम कौन है 14, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तो ये हो गया डबल क्रॉस ओवर। और इसके जस्ट अपोजिट स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये हो गया डबल क्रॉस ओवर, इसके जस्ट अपोजिट। चलिए मैप डिस्टेंस बतानी है ए और बी की और बी और सी के बीच की। तो पहले इन्होंने डायरेक्ट मैप डिस्टेंस पूछा, इन्होंने जीन ऑर्डर पूछा ही नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैप डिस्टेंस क्या आएगी। ए और बी जरा पेरेंट में देखो किस फॉर्म में है, पेरेंट में किस फॉर्म में है, ए और बी किस फॉर्म में है, दोनों के दोनों वाइल्ड टाइप है, म्यूटेंट तो है नहीं। कैपिटल क्या है, डोमिनेंट है, स्मॉल क्या है, रिसेसिव है, तो दोनों के दोनों डोमिनेंट है। तो ये कैसे हो गए, ये कैसे हो गए, ये दोनों हो गए कैसे, ये दोनों हो गए वाइल्ड टाइप, या बोल सकते हो कैसे हो गए, पेरेंटल हो गए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, ये दोनों कैसे हो रहे हैं, पेरेंटल हो रहे हैं, और किस फॉर्म में है, सिस फॉर्म में है। ये दोनों किस फॉर्म में है, सिस। क्या पता करना है, ट्रांस। अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ रहा है, तो कैपिटल 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 मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट डोमिनेंट, तो दो डोमिनेंट क्या हो रहा है, सिस, तो सिस हो गए। सिस ट्रांस को भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे समझाया है। ये सिस हो गए, तो ट्रांस पता करो, ट्रांस कहाँ पर है, यहाँ है, ट्रांस कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ पर भी ट्रांस है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ट्रांस कैसे है कि एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, यहाँ पर नहीं है, दोनों कैपिटल है, यहाँ पे दोनों स्मॉल है, यहाँ पे दोनों स्मॉल है, यहाँ पर है। तो इन चारों को जोड़ो, 1 2 3 4, कौन कौन से केस है, 100 प्लस, इसके अलावा दूसरा वाला भी 16 प्लस 14 प्लस लास्ट वाला 120। टोटल देखा गया तो 300 400 430 और 495 570 780 और सॉरी 880 और 1000 हो रहा। टोटल आ गया आपका 1000 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आ रहा है, ये हो गया 100 और 130 और 250 अपॉन 1000 100, कितना आ रहा है 25 कहीं पे ऑप्शन है भाई, दो जगह है, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों में से कोई होगा, मतलब दूसरा भी निकालना ही पड़ेगा। दूसरा देखते हैं बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं, बी और सी के बीच की, यहाँ की मैंने बता दिया, जिन लोगों ने समझ लिया है वो बताएंगे बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, उसको कमेंट सेक्शन में हम लोग उनको बताएंगे बी और सी के बीच की क्या डिस्टेंस आ रही है। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चंस की और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। इसके अलावा जीन मैपिंग के और भी टॉपिक्स हैं, टेट्राइड एनालिसिस वगैरह भी है, तो और कौन से टॉपिक को पढ़ना है वो भी मैं देख लूंगा, उनको बताऊंगा। और एक वीडियो और एक स्पेशल वीडियो है जिसपे मैं वर्क कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग टूल्स टेक्निक वाली यूनिट को कवर करें, क्या तरीका है उसको पढ़ने का, किस मैनर में पढ़े, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंस है, किन टॉपिक्स को छोड़ा जा सकता है। तो उस यूनिट को देखना बहुत मस्ट होता जा रहा है, जिस तरह से CSIR का लेवल ईयर वाइज बढ़ता जा रहा है, या बोल सकते हो हर एक अटेम्प्ट में CSIR का जो पेपर का लेवल है वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो वो यूनिट का वेटेज बहुत ज्यादा है, उसको कैसे पढ़ा जाए, तो उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ धीरे धीरे, उसको भी जल्दी से ही अपलोड करूंगा। ठीक है, वीडियो समझ में आ गई है तो अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, सीनियर्स को, कलीग्स को, सबको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।